सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 26, यू नीड टू इवेलुएट, यू नीड टू फाइंड आउट दैट इंटीग्रल dx अपॉन रूट ओवर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहली बात, क्या लगता है आपको इसे देखकर, व्हाट डू यू फील? रूट ओवर 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर क्या करना होगा? आपको देख के समझ में आना चाहिए। न्यूमरेटर में कुछ नहीं, यहां पर 1 अपॉन दिस फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करना है। आपको क्वेश्चन को देखकर समझ में आना चाहिए कि सर इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, इसे परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना होगा एंड देन यू नीड टू चेक फॉर dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किस फॉर्म में आता है ये हमें देखना होगा और फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है बेसिकली ये, राइट? लेकिन प्रॉपर्ली आना चाहिए, बात समझ में आपको। देखो यस इट्स अ फॉर्मूला बेस्ड, लेकिन फिर भी बच्चे गलत करते हैं। देखो dx अपॉन 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट नेगेटिव में, दैट विल डेफिनेटली टेक केयर। 3 माइनस मैंने कॉमन लिया इन दोनों टर्म्स में, तो ये बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x। बोले सर समझ में आता है, ठीक है। इससे अब क्या करोगे आप? अब क्या करोगे? मेरे दिमाग में बिल्कुल साफ साफ चल रहा है कि dx अपॉन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में जाएगा ये तो, राइट? फॉर्मूला बेस्ड है। अब उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है? उसके लिए जरूरी है कि आप इसे परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे और वो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x। सो इट इज गोइंग टू बी dx अपॉन रूट ओवर, दिस इज 3 माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x। क्या ऐड करें कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए? तो प्लस 1 करें और क्या करें? तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाली बात, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो प्लस 1 आपने किया, बोले सर इधर भी करना पड़ेगा। आपने प्लस 1 किया तो माइनस साइन के साथ है, तो माइनस 1 हुआ है तो प्लस 1 इधर करना पड़ेगा। आई इज इक्वल टू, समझ गए क्या? देख लो आराम से, कुछ नहीं, बहुत बड़ा काम नहीं कर रहा हूं। 1 ऐड 1 सब्ट्रैक्ट किया और कुछ नहीं। दिस इज 4 माइनस ऑफ x plus 1 whole square. Is it okay? dx upon root over 4 minus x plus 1 whole square. So I would be equals to, this is 4 which is 2 square minus x plus 1 whole square. लीनियर फंक्शन है, x का कोई दिक्कत नहीं है, हम बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं। dx upon root over a square minus x square is equals to sin inverse of x upon a plus c, राइट? फॉर्मूला अप्लाई करना और फॉर्मूला ही अप्लाई कीजिए। साइन इनवर्स ऑफ, है ना, x अपॉन ए, x क्या है यहां पर? दैट इज x प्लस 1 अपॉन ए की जगह 2 प्लस कांस्टेंट ऑफ दैट इंटीग्रेशन। कहीं कोई परेशानी नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कोएफिशिएंट ऑफ x 1 ही है तो कहीं कुछ डिवीजन की भी बात नहीं रहेगी। परफेक्ट, दैट्स द रिजल्ट। यस, इतना ही है और कुछ नहीं, ठीक है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, फाइंड द मीन नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इन अ सैंपल ऑफ 2 आइटम्स, है ना, ड्रॉन 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट फ्रॉम एन अर्न कंटेनिंग 6 आइटम्स विच इंक्लूड 2 डिफेक्टिव आइटम्स। Assume that items are identical in shape and size, ना, जो आइटम्स हैं वो आइडेंटिकल हैं, ठीक है, ये तो गिवन है। इसमें ये बोलता है कि टोटल जो अर्न कंटेनिंग 6 आइटम्स, टोटल 6 आइटम्स आर देयर और 6 आइटम्स में से 2 डिफेक्टिव आइटम्स हैं, है ना। तो इसका मतलब हुआ 2 डिफेक्टिव आइटम्स, 2 डिफेक्टिव है तो 4 जो है वो नॉन डिफेक्टिव आइटम्स हैं, ठीक है। ये जो ड्रॉ किया जा रहा है ये 1 by 1 किया जा रहा है, ठीक है ना। 1 by 1 ड्रॉ कर रहे हो आप विदाउट रिप्लेसमेंट। टर्म्स को सीखना समझना बहुत जरूरी। विदाउट रिप्लेसमेंट, एक होता है विथ रिप्लेसमेंट, एक होता है विदाउट रिप्लेसमेंट। विथ रिप्लेसमेंट की जब बात करते हैं तब तो जो इवेंट होती है वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो जाती है, क्योंकि आप अगर मैं आपसे पूछता हूं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव बॉल या व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नॉन डिफेक्टिव बॉल, वो सेम रहती है, क्योंकि आपने बॉल निकाली, देखी और रख दी, तो सैंपल स्पेस टोटल सेम रहती है। लेकिन यहां ऐसा नहीं हो रहा है, आपने बॉल निकाली, देखी और साइड में रखी, उस कंटेनर में वापस नहीं रखी है। यहां पर जो हमें बात करना पड़ेगी, वी नीड टू टॉक अबाउट द रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो देखिएगा कैसे। पहली बात तो ये प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है और आपसे पूछा गया है फाइंड द मीन वेरिएंस
एन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात की जाती है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में। तो हम देखते हैं कि कितने है ना, सैंपल ऑफ 2 आइटम्स, 2 आइटम्स को ड्रॉ किया गया है 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 आइटम्स 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिखते हैं तो रैंडम वेरिएबल की वैल्यूज क्या क्या हो सकती है, डिफेक्टिव आर्टिकल्स आप ड्रॉ कर रहे हो तो रैंडम वेरिएबल कैन टेक द वैल्यूज एज x equals to 0, x equals to 1 and x equals to 2। बोले सर क्या मतलब, 0 का मतलब हुआ एक भी डिफेक्टिव आइटम नहीं आया, 1 डिफेक्टिव का मतलब एक डिफेक्टिव आया, 2 अब आपने निकाली 1 by 1, और 2 का मतलब दोनों डिफेक्टिव आ गई। हाउ टू राइट इट देखिएगा, तो p ऑफ x इक्वल टू 0 रैंडम वेरिएबल की 3 वैल्यूज, तो x इक्वल टू 0 मतलब एक भी डिफेक्टिव नहीं है, मतलब फर्स्ट वन इज नॉन डिफेक्टिव इंटरसेक्शन, सेकेंड वन में पूरा समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू पूरा लिखना चाहूंगा, सेकेंड वन इज ऑल्सो नॉन डिफेक्टिव, राइट, पहले भी डिफेक्टिव नहीं है दूसरी भी डिफेक्टिव नहीं है। हाउ टू राइट इट प्लीज देखिएगा, ये है रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के थ्रू। देखो इसको ऐसे लिखूंगा, फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव सेकेंड नॉन डिफेक्टिव, तो पहली नॉन डिफेक्टिव आई है इनटू फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव है तो सेकेंड भी नॉन डिफेक्टिव है, उस बात की प्रोबेबिलिटी। गेटिंग द पॉइंट, तो फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी, नॉन डिफेक्टिव 4 हैं, डिफेक्टिव 2 हैं, टोटल 6 हैं, एक निकाली आपने टोटल 6 में से 4 by 6 इनटू, भाई 4 नॉन डिफेक्टिव है ना, तो 4c1 डिवाइड बाय 6c1। अब नॉन डिफेक्टिव निकाली देखिए और साइड में रख दिया आपने, अब कितनी बची, 2 डिफेक्टिव है और 3 नॉन डिफेक्टिव है। सेकंड पहली नॉन डिफेक्टिव आ चुकी है, तब सेकंड नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी ध्यान रखिएगा, जब 1 by 1 विदाउट रिप्लेसमेंट की बात करते हैं तो रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन की बात की जाती है, तो इट इज गोइंग टू बी 3 by 5। एक नॉन डिफेक्टिव आप साइड में रख चुके हैं, है ना, 3 नॉन डिफेक्टिव और 2 डिफेक्टिव, सैंपल स्पेस 5 की हो गई, 3c1 डिवाइड बाय 5c1। ठीक है, अब अगर मैं कहता हूं दोनों डिफेक्टिव आ गई सॉरी, फर्स्ट डिफेक्टिव इनटू सेकंड डिफेक्टिव, जबकि फर्स्ट भी डिफेक्टिव है। आप अगर डायरेक्ट भी लिखेंगे तो यू विल बी गेटिंग द मार्क्स, मैं समझाने के लिए पूरा लिखना चाहूंगा। तो फर्स्ट डिफेक्टिव 2 by 6 इनटू, 2 डिफेक्टिव है ना, 2 में से 1 डिवाइड बाय 6 में से 1, एक डिफेक्टिव साइड में रख दी, अब आपके पास एक ही डिफेक्टिव है और वही निकालना है आपको, 1 by 5 that is 2 by 30 here, this is 12 by 30 here। अब when we say x equals to 1, अब x equals to 1 में 2 केस बन सकते हैं, कैसे 2 केस, फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव सेकेंड डिफेक्टिव प्लस फर्स्ट डिफेक्टिव और सेकेंड नॉन डिफेक्टिव, इज इट ओके? कैसे लिखोगे आप, वही रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशन के थ्रू लिख दिया है मैंने सब कुछ। फर्स्ट नॉन डिफेक्टिव आने की प्रोबेबिलिटी 4 by 6 इनटू सेकेंड डिफेक्टिव आ जाए, एक बॉल तो कम हो गई है, 2 डिफेक्टिव बची है 2 by 5 प्लस पहली डिफेक्टिव 2 by 6 इनटू सेकेंड नॉन डिफेक्टिव आ जाए, नॉन डिफेक्टिव मतलब 4 में 4 by 5, बेसिकली डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम, दिस इज 30 4 into 2 8 into 2 16 by 30। इन ऑल आपको वेरीफाई करना होता है कि आपका डिस्ट्रीब्यूशन सही है या नहीं है, तो आप कैसे वेरीफाई करते हो, आप वेरीफाई करते हो दिस सिग्मा ऑफ पी मस्ट बी इक्वल टू, देखो क्या हो रहा है, वेरीफाई करने की बात है, 12 by 30 प्लस 60 by 30 प्लस 2 by 30 एंड यू आर गेटिंग, है ना, 16 प्लस 12 28 प्लस 2 30 by 30 एंड विच इज इक्वल टू 1, तो सिग्मा ऑफ पी आई इज इक्वल टू 1, है ना, तो ये है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, आपका डिस्ट्रीब्यूशन परफेक्ट है ना, दिस इज पी एक्स इक्वल टू 0 प्लस एक्स इक्वल टू 1, तीनों का सम, ये केवल समझाने के लिए मैं आपको इतनी बात कर रहा हूं, सवाल तो ठीक है हो जाएगा, लेकिन ये क्लैरिटी होना चाहिए। मीन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, तो दैट एक्स आई इंटू पी आई, एक्स आई की वैल्यू 0,
1, 2, that pi is 12 by 30, 16 by 30 and 2 by 30. दोस्तों जब आपसे पूछा जाता है व्हाट इज द मीन ऑफ दैट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन ऑफ दैट डिस्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय सिग्मा ऑफ पी इंटू एक्स आई, विच इज इक्वल टू एक्स बार, और ये एक्स बार जो होता है दैट इज इक्वल टू मीन, या इसे एक्सपेक्टेशन भी कहा जाता है. क्या करना होगा आपको, 0 इंटू 12 बाय 30 प्लस 1 इंटू 16 बाय 30 प्लस 2 इंटू 2 बाय 30 ना, 0 इंटू दिस प्लस 1 इंटू दिस प्लस 2 इंटू 2 बाय 30, 4 बाय 30, 20 by 30 x bar. 2 by 3 is the mean of that distribution. If I say what is the variance or standard deviation, तो मुझे यहां पर देखना होगा, I'll be writing जैसे PI XI लिखना ही था, लिखा ही सही, 0, 16 by 30, 4 by 30, PI into XI square. मैं आपको एडिशनल बता रहा हूं, मेरा काम तो हो गया, मीन फाइंड आउट करना था, एडिशनल सीख लो आप. So it is PI XI, तो ठीक है, 0, 16 by 30 into 1, 16 by 30, 4 by 30 into 2, 8 by 30. So sigma of PI XI square, 24 by 30. And please do apply the formula for the variance. That variance का जो formula होता है, that variance is sigma of PI XI square minus x बार का होल स्क्वायर या मीन का होल स्क्वायर. सब कुछ आपके पास है, आपका काम आसानी से बनेगा. सिग्मा ऑफ PI XI स्क्वायर माइनस एक्स बार, ये रहा आपका एक्स बार 2 by 3 है ना, दिस इज 6 by 5, 4 by 5 सॉरी, दिस इज गोइंग टू बी 4 by 5 माइनस 2 by 3 का होल स्क्वायर, वो होगा वेरिएंस, और वेरिएंस का स्क्वायर रूट लोगे तो आपको स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा. तो ठीक है, उसने तो मीन तक ही पूछा था, फाइंड आउट द मीन ऑफ दैट, बट हाउ टू प्रोसीड, दैट्स द अप्रोच देयर. आई होप इट्स वेरी क्लियर नाउ. So now the question is, you need to evaluate pi by 6 to pi by 3 dx upon 1 plus root over 10x. डेफिनेट इंटीग्रल का सिंपल सा सवाल ही कहूंगा मैं से. So I equals to lower limit is pi by 6, upper limit is pi by 3. फिर से लिख रहा हूं dx upon 1 plus root over 10x. ओके, क्वेश्चन को देखते हुए pi by 6 और pi by 3, 30, 60, sum is 90. बस एक क्लू है मेरे लिए, and I'm going to use here the property which is a to b fx dx is equals to a to b f of a plus b minus x dx, right? तो इस प्रॉपर्टी को यूज करूंगा. दो तरीके हो सकते हैं, दोनों बता देता हूं मैं आपको. So this is pi by 6, pi by 3 dx upon 1 plus root over 10 in place of x. इस x की जगह रखेंगे आप a plus b minus x, which is actually pi by 6. समझाने के लिए मैं पूरा पूरा लिखना चाहूंगा, right? So that I would be equals to pi by 6 to pi by 3 dx upon 1 plus root over, this is 10, pi by 6 plus pi by 3 कितना बनेगा ये, 30, 60, 90, pi by 2, tan pi by 2 minus x, tan 90 minus theta cot theta, right? So it is I equals to pi by 6 to pi by 3 dx. बोले सर आप क्या करोगे, बताओ आप क्या करने वाले हैं. ये तो इस प्रॉपर्टी का हमने अप्लाई किया है यहां पर, वी हैव अप्लाइड हियर, राइट, सो दैट वी आर गेटिंग दिस. अब इस cot x, इस cot x को लिखता हूं मैं 1 by tan x और एलसीएम लेता हूं, ठीक है. So when I write it, I would be equals to, लिमिट्स तो जैसी हैं वैसी हैं. cot x को लिखा है 1 by tan x, 1 का स्क्वायर रूट तो 1, 1 अपॉन रूट tan x, एलसीएम लिया, राइट. सो रूट tan x comes in the multiplication, या न्यूमरेटर I should say. Is that okay? भाई इसको 1 by tan x लिखा है, एलसीएम लिया है, तो रूट 1 का स्क्वायर रूट 1 रूट ओवर tan x, सो रूट tan x प्लस 1, और ये जो रूट tan x है वो न्यूमरेटर में आ जाएगा. बोले सर इससे मदद क्या मिलेगी, हो गया हमारा काम. लेट्स से दिस इज 1
फर्स्ट इंटीग्रल, दिस इज द सेकेंड इंटीग्रल, और आपने क्या किया जो यूजुअली करते हैं 1 और 2 दोनों को ऐड कर दिया, एडिंग 1 एंड 2, राइट। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है दोनों के, 1 प्लस रूट ओवर 10x, ऐसे बहुत सारे सवाल देखने में आते हैं। i प्लस आई 2i लिखना ना भूलिएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं कि केवल राइट हैंड साइड में सॉल्व करते रहते हैं और लेफ्ट हैंड साइड में भूल जाते हैं कि यहाँ पे i प्लस आई 2i हो गया, ठीक है ना। सो इट इज 2i इज इक्वल टू पाई बाय 6 टू पाई बाय 3, दिस इज 1 प्लस रूट, चलिए मैं लिखता हूं क्योंकि मेरा इंटेंशन है कि आपको समझाना बहुत ठीक ढंग से, तो मैं स्टेप लिख रहा हूं, सारी स्टेप्स कुछ भी स्किप नहीं कर रहा हूं, सो दैट एक बार में ठीक ढंग से समझ में आ जाए। ये टर्म्स का कैंसिलेशन होगा, 1 का इंटीग्रेशन x, राइट, और अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, पाई बाय 3 माइनस पाई बाय 6, भाई दिस वुड बी 1 का इंटीग्रेशन x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 2i वुड बी इक्वल टू पाई बाय 6, so I would be equals to pi by 12, value of I is equals to इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी I equals to pi by 12 is the result there। बोले सर आप एक और मेथड की बात कर रहे थे, हाँ जरूर, आप क्या कर सकते हैं, ये भी सिंपल है बिल्कुल, कहीं कुछ है नहीं उसमें भी यही रहेगा, 1 प्लस और सेम प्रॉपर्टी वुड बी यूज्ड, इस tan x को आप लिख सकते हैं sin x by cos x, राइट, sin x by cos x, टेक द एलसीएम आप करिएगा, रेगुलर क्लास में काफी सारे इस टाइप के सवाल मिलेंगे। sin x by cos x लिखा, टेक द एलसीएम, और फिर इस प्रॉपर्टी को जब आप अप्लाई करोगे तो sin cos बन जाएगा, cos sin बनेगा, sin 90 माइनस थीटा cos थीटा और cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, दोनों इंटीग्रल्स को ऐड कर दीजिएगा और सेम प्रोसीजर वुड बी फॉलोड देयर। क्या बोला है मैंने आपको, tan x को sin x by cos x एंड देन अप्लाई द सेम प्रॉपर्टी देयर आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, ठीक है। So this is the OR part of question number 28. Evaluate 0 to 4 modulus of x minus 1 dx. सिंपल क्वेश्चन है, या सिंपल इसलिए कहूंगा मैं कि 0 से 4 में इंटीग्रेट करना है मॉडुलस फंक्शन को, और जब क्वेश्चन में आएगा तो डेफिनेटली आपको जो सॉल्व करना है, डू टेक केयर कि आप इसे डेफिनेट इंटीग्रल की मदद से ही सॉल्व करिएगा। यूजुअली एक अप्रोच और हो सकती है, डायरेक्टली एरिया एवेल्युएट भी किया जा सकता है इसमें, लेकिन एग्जामिनर जो चाहता है, कभी कभी वो तो लिख देते हैं यूजिंग डी, बट तब भी आप डेफिनेट इंटीग्रल, नहीं भी लिखा है तब आप डेफिनेट इंटीग्रल से करिए। मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 को जब आप रिजॉल्व करते हैं तो दैट इज मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 व्हेन x माइनस 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और एल्स यू कैन से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड इट इज माइनस ऑफ x माइनस 1 व्हेन x माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 0, और एल्स यू कैन से x इज लेस देन इक्वल टू 1, राइट। सो अब मैं काम यहां पर करता हूं, 0 से 4 की बात हो रही है, मुझे पता है कि लेस देन इक्वल टू 1 में जो फंक्शन है वो है माइनस ऑफ x माइनस 1, और ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में जो फंक्शन है वो है x माइनस 1, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू सेपरेट इट एट 1, है ना, एक्सप्रेस कर दूंगा ऐसे में 0 से 1 प्लस 1 से 4, राइट। अब हम जानते हैं कि लेस देन इक्वल टू 1 तक, इक्वल टू 1 इसलिए दोनों जगह लिया है क्योंकि 1 के ऊपर तो दोनों की वैल्यू, 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू विल बिकम 0। लेस देन इक्वल टू 1 पर जो फंक्शन है वो क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 पर फंक्शन है माइनस ऑफ x माइनस 1, सिंपल इंटीग्रेशन वुड बी देयर, केवल अंडरस्टैंडिंग है। और ग्रेटर देन इक्वल टू 1, 1 से 4 में जो फंक्शन है वो है x माइनस 1, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। तो इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0 टू 1 माइनस x प्लस 1 प्लस 1 से 4 में x माइनस 1 dx, पूरा समझाना चाहूंगा मैं, इंटीग्रेट करूंगा और फिर लिमिट्स की बात करूंगा, तो इट इज गोइंग टू बी माइनस ऑफ सिंपल इंटीग्रेशन माइनस ऑफ x स्क्वायर बाय 2 प्लस x, राइट, प्लस x माइनस 1 का इंटीग्रेशन दैट इज x स्क्वायर बाय 2 माइनस x, लोअर लिमिट 1 अपर लिमिट 4 देयर, राइट। पुट द लिमिट्स, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए, लिमिट्स रखते, कैलकुलेशन को आप भी चेक करते हुए चलिएगा, एज आई टोल्ड यू रटे हुए सवाल नहीं है। सो 1 रखता हूं मैं, तो आई विल बी गेटिंग माइनस 1 बाय 2 प्लस 1, राइट, अपर लिमिट, लोअर लिमिट तो 0 बन जाने वाला है सीधे सीधे, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस लुक फॉर दिस फंक्शन, दिस इज गोइंग टू बी इन प्लेस ऑफ x4 4 स्क्वायर बाय 2 माइनस ऑफ
4 square by 2 minus 4, okay, minus of upper limit minus of lower limit, 1 square by 2 minus of 1. डिटेल लिख देते हैं. यूजुअली क्या होता है डेफिनेट इंटीग्रल में ये एरर हो जाती है, कैलकुलेशन एरर से बचना होगा हमें, दैट इज द ओनली पॉइंट ना, इसलिए पूरा लिखना बेहतर रहेगा. माइनस 1/2 प्लस 1, 1 minus 1/2 हाफ प्लस दिस इज 16/2 8, 8 minus 4, ओके, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, चलिए ब्रैकेट लगा के रखता हूं मैं, माइनस ऑफ दिस इज 1/2 माइनस 1, ओके, हाफ प्लस 8 minus 4 4 minus of 1/2 minus 1 minus 1/2 तो plus 1/2, it is going to be 4 plus half 1, 4 plus 1 5. रिजल्ट को आप भी वेरीफाई कर लीजिएगा, बट दैट्स गोइंग टू बी द अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन एंड इट्स एन इजी वन. बेसिक अंडरस्टैंडिंग मॉडुलस फंक्शन के होना चाहिए, अगर नहीं है तो प्लीज गो थ्रू दिस कंसेप्ट ऑफ मॉडुलस अगेन. यू विल बी गेटिंग क्वेश्चन बेस्ड ऑन द मॉडुलस, एरियाज में भी मिलेगा और डेफिनेट इंटीग्रल में भी मिलेगा. तो आप बेसिक मॉडुलस फंक्शन तो सीख के रखिएगा एंड यू विल बी गेटिंग बेसिक क्लास फॉर मॉडुलस इन द प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी. सर्च इट एंड डू इट. क्वेश्चन नंबर 29 सेक्शन सी में और में था ये दोनों क्वेश्चन डिफरेंशियल इक्वेशन के. यू नीड टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन y dx प्लस x माइनस वाई स्क्वायर dy इक्वल्स टू 0. जो स्टैंडर्ड फॉर्म आप जानते हो, वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. लीनियर इन y हो सकता है, लीनियर इन x हो सकता है. क्वेश्चन को जब आप ऑब्जर्व करते हो, डिग्री 1 1 2, होमोजीनियस तो नहीं है. वेरिएबल सेपरेबल में तो क्लियरली आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि फंक्शन ऑफ x विद dx, फंक्शन ऑफ y विद dy सेपरेट कर पाओगे. फिलहाल लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजीनियस है नहीं, वेरिएबल सेपरेबल अभी दिख नहीं रहा. लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंस ऑफ वाई स्क्वायर की प्रेजेंस के कारण हमें लगता है कि वाई स्क्वायर की प्रेजेंस के कारण लीनियर इन वाई डायरेक्टली तो नहीं है, या तो रिड्यूस करना पड़ेगा. तो क्या बेहतर होगा, वी शुड चेक फॉर x की पावर 1 है और साथ में दूसरा x का कोई फंक्शन नहीं है. तो वी कैन गो अहेड विद लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x. हम ट्राई कर सकते हैं, जानते हैं ना आप लोग, दिस इज dx बाय dy प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू. ये लीनियर इन एक्स होगी. भाई दो बातें हो सकती है, लीनियर इन एक्स या लीनियर इन वाई. तो लीनियर इन एक्स व्हेन पी एंड क्यू फंक्शन ऑफ एक्स हो, सॉरी फंक्शन ऑफ वाई हो या फिर कांस्टेंट हो, राइट. एक्स रेस टू पावर 1 और यहां पर x रेज़ टू पावर 1 एक हिंट मिल रही है हमें, वी कैन गो अहेड विद दैट. ओके देखो, तो dx बाय dy हम क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं, इंटरेस्टिंग होगा, सीखो. y टाइम्स dx बाय dy प्लस x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0. ठीक, राइट. dy को डिनोमिनेटर में ले आया, ऐसा बोल दीजिए, डिवाइड से डिवाइड किया, जो भी आप कहें. आप ये कह सकते हैं कि पूरी टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले गए और dx बाय dy के टर्म्स में अरेंज कर दिया. इट इज अप टू यू. अरे भाई ये टर्म को आपने राइट साइड में ले गए और dx बाय dy लिखा, वॉट एवर यू से. तो y dx बाय dy प्लस x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, राइट. और एल्स यू कैन से dx बाय dy प्लस x बाय y इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन y. ये क्या बन गया, ये क्लियरली इट इज अ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स. ये लीनियर इन एक्स बन रहा है, सीधे सीधे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लीनियर इन एक्स. तो लीनियर इन एक्स है तो वी विल बी फाइंडिंग आउट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करेंगे, ई रेज़ टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी वाई, क्योंकि लीनियर इन एक्स है ये. व्हाट इज पी हियर, पी इज 1 बाय वाई डी वाई which is e raised to power ln mod y, right. dy by y इंटीग्रेशन है ना. अब यहां पर डेफिनेटली आई कैन राइट इट y, क्योंकि यहां मॉडुलस का कोई काम नहीं, कोई वैल्यूज वगैरह गिवन नहीं है. आप बहुत बेहतर ढंग से जानते हैं कि a raised to power log n with base a is equals to n. यूजिंग दिस e raised to power ln क्या होता है, इट्स अ नेचुरल लॉग. नेचुरल लॉग मतलब log with base e.
So integrating factor is y. Solution of the differential equation. ये लीनियर इन x था, तो x into integrating factor is equals to q into integrating factor dy plus c. So it is x into y is equals to what is that q? दोस्तों q है y square upon y which is y. y बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम हो गया. इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज y dy और बहुत आसानी से हमने कर लिया x y इक्वल्स टू y स्क्वायर का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू y क्यूब बाय 3 प्लस c एंड योर जॉब इज डन. तो ऑब्जर्वेशन स्ट्रिक्ट होना चाहिए. लीनियर इन y, लीनियर इन x, होमोजीनियस, वेरिएबल, सेपरेबल, इन्हीं में बात होती है. तो यहां पर हमने लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x के टर्म्स में बात करी. राइट? y क्यों नहीं हो सकता था? क्योंकि ये y स्क्वायर की टर्म थी यहां पर, या तो उसे रिड्यूस करना पड़ता. तो सीधे सीधे x की पावर 1 और x का कोई दूसरा फंक्शन ना दिखने के कारण हमने ट्राई किया ऐसे कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x में कन्वर्ट किया जाए. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 29 में और पार्ट में था ये सवाल, और वो भी डिफरेंशियल इक्वेशन. दो सवाल थे, दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन एक अटेम्प्ट करना था, बट मैं यहां पर आपको दोनों सॉल्व कर रहा हूं. लुक फॉर दिस. x dy माइनस y dx इक्वल्स टू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx. ओके, अरेंज किया टर्म्स को. कैसे? x dy इक्वल्स टू y dx प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx. राइट? dy की टर्म और dx की टर्म. ओके, लुक फॉर दिस. x dy इज इक्वल्स टू y प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. This is dx here, or else you can say dy by dx is equals to y plus root over x square plus y square upon x. ठीक है. टर्म को शिफ्ट किया मैंने, dx वाली टर्म्स को शिफ्ट किया, कॉमन लिया यहां पर. dy by dx is equals to this. बोले सर अब ये कौन सा फॉर्म? बताओ आप कौन सा फॉर्म. आइडिया लगा आपको? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिग्री 2 है लेकिन ये स्क्वायर रूट में है ना. तो डिग्री 1 के टर्म्स में आ जाएगा. इट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में जा रहा है ना. डिग्री ऑफ न्यूमरेटर 1, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर 1. इज दैट ओके? हम बिल्कुल डेफिनेटली विल गो अहेड विद. अरे भाई आप इसको चाहो तो लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो y बाय एक्स के फॉर्म में. कैन यू एक्सप्रेस? भाई होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन कब होती है? जब आप उसे एक्सप्रेस कर पाए. किसके फॉर्म में? f ऑफ y बाय एक्स या f ऑफ x बाय y. इफ यू टेक, समझाने के लिए बता रहा हूं दोस्तों, इफ यू टेक एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम दिस, तो रूट ओवर एक्स स्क्वायर दैट इज एक्स कॉमन होगा. एक्स को पूरा जब कॉमन लोगे आप, चलिए समझा देता हूं, मेरा काम तो यहीं पर हो जाएगा, बट ठीक है. dy by dx is equals to, if I take x square common from that square root, right? So y plus x root over 1 plus y square by x square upon x, or else you can say that dy by dx is equals to, पूरे में से x कॉमन लिया या इसको सेपरेट कर दिया, वॉट एवर यू से, जो आप बोलना चाहें बोल सकते हैं. राइट? आई कैन राइट लाइक y by x, सेपरेट किया ऐसे, प्लस रूट ओवर 1 प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर. चेक करो, लिख सकता हूं वैसे. मैं पूरा आ गया. फंक्शन ऑफ y बाय एक्स के फॉर्म में f ऑफ y बाय एक्स ही तो बन रहा है. अरे भाई दिस इज y बाय एक्स एंड दिस टर्म अपॉन x, x का कैंसिलेशन हुआ. यस, इट इज कमिंग इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ y बाय एक्स. ये है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन. तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ये हम ही को आइडेंटिफाई करना होगा. तो सिंस इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, y बाय एक्स के फॉर्म में लाएं. y बाय एक्स को रखा आपने v, और एल्स यू कैन से y इक्वल्स टू vx. ये बात अलग है कि आप इसी में काम कर सकते थे, इसी स्टेप पे आप y इक्वल्स टू vx रख सकते थे. मैंने समझाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा बताया, बट ठीक है. डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, that is dy by dx is equals to v plus x dv by dx. Right? So dy by dx would be equals to v plus x dv by dx is equals to that y by x is equals to v plus root over 1 plus v square. Right? v का हुआ कैंसिलेशन. इट इज x dv by dx equals to root over 1 plus v square. आप जानते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तब आपको वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आता है, और आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में.
dv अपॉन रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू dx अपॉन x. अरे भाई दिस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर कम्स हियर, दिस dx कम्स देयर, x को नीचे. पक्का? ये आ गया वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म. समझाने के लिए मैं पूरा लिखना चाह रहा हूं सो दैट आपको एक सवाल भी बढ़िया से हो जाए और इस टाइप का सवाल आप जरूर बना पाए. वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म इंटीग्रेट इट. इंटीग्रेट जब आप करोगे तो फॉर्मूले आपको अप टू डेट होना चाहिए सारे इंडेफिनेट इंटीग्रल्स के. सो इट इज गोइंग टू बी dx अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, दैट इज ln मॉड ऑफ x की जगह क्या हो जाएगा? अरे भाई फॉर्मूला, दिस इज द फॉर्मूला, dx अपॉन रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर ln मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो इट इज गोइंग टू बी v प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू ln मॉड x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. और आप अब तक समझ चुके हैं कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी मैं log c लिखता हूं, सो दैट log का रिमूवल कर लेंगे हम लोग, है ना. इसको लिख सकता हूं log xc, राइट. ये ऑलरेडी log है, रिमूवल ऑफ log. जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, राइट. सो इट इज v प्लस रूट ओवर 1 प्लस वी स्क्वायर इज इक्वल टू x इंटू सी. और लास्ट स्टेप में आप v को आप रिप्लेस कर सकते हैं और v को रिप्लेस कर देंगे किसके फॉर्मेट में? v क्या था? y बाय एक्स. भाई v को सब्स्टिट्यूट किया था ना आपने y बाय एक्स, तो यहां पर y बाय एक्स, तो वैसा, ठीक है. equals to xc. Take the LCM, right? So, I hope it is very clear. I am writing here so that बिल्कुल पूरा ही हो रहा है तो ठीक है, पूरा ही हो जाए. y प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, रूट ओवर एक्स स्क्वायर एक्स हो जाएगा, इसको राइट साइड में शिफ्ट कर दो आप, एक्स स्क्वायर सी. कैलकुलेशंस को दोबारा चेक कर लीजिएगा, रटे हुए सवाल नहीं होता. आई होप यू आपने पूरा कंसेप्ट समझ लिया, ठीक है. इज दैट ओके? क्वेश्चन बेस्ड ऑन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, सेक्शन सी, क्वेश्चन नंबर 30. मैक्सिमाइज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z इक्वल्स टू 400x प्लस 300y सब्जेक्ट टू द कंस्ट्रेंट्स. यहां पर ऑलरेडी आपको मैक्सिमाइज किस फंक्शन को करना है ये गिवन है, मतलब ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है एज वेल एज कंस्ट्रेंट गिवन है. एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जहां पर आपको वर्ड प्रॉब्लम गिवन होती है, आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज वेल एज कंस्ट्रेंट फ्रेम करना होते हैं, बट यहां पर गिवन है. हमको क्या करना होगा? वी नीड टू ड्रॉ इट प्रॉपर्ली, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना होगा आपको. देन वी लुक फॉर बाउंडेड रीजन है या अनबाउंडेड रीजन है और उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे वन बाय वन. देखो ये तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन है जिसे मैक्सिमाइज करना है, राइट. y ग्रेटर देन इक्वल टू 0. y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब है y पॉजिटिव है. एंड व्हेन आई से y पॉजिटिव, इसका मतलब ये क्लियरली y पॉजिटिव अपर हाफ, राइट. y पॉजिटिव वाला रीजन, ठीक है. x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 बट x लेस देन इक्वल टू 40. और ये लाइन मैंने ड्रॉ करी है, दैट इज ऑफ x प्लस y. इफ आई टेक x प्लस y इक्वल टू 200, तो आई विल बी गेटिंग द पॉइंट एज, क्योंकि मैं यहां पर बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा, आप स्केल पेंसिल की मदद से ड्रॉ करेंगे तो ज्यादा आसान रहेगा. बट इवन देन दिस इज गोइंग टू बी 200,0 and 0,200. दीज आर द 2 पॉइंट्स ऑन द लाइन जिसको मैं ड्रॉ करूंगा. दिस इज पॉइंट A which is 200,0. This is point B which is 0,200, right? लाइन को मैंने ड्रॉ किया. अब लाइन ड्रॉ करने के बाद इनइक्वालिटी को जब देखते हैं हम, तो लेस देन इक्वल टू 200. हाउ यू डिसाइड लेस देन इक्वल टू 200? अब भाई ये स्ट्रेट लाइन है, दैट स्ट्रेट लाइन डिवाइड्स XY प्लेन इनटू 2 पार्ट्स. एक आप कह लीजिए इस लाइन के ऊपर वाला पार्ट और एक बिलो दैट लाइन, या जो ओरिजिन को कंटेन किए हुए. कैसे डिसाइड करोगे आप? तो x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 200, टेक रेंडमली एनी पॉइंट और ओरिजिन को ही ले लीजिए. पूरा समझा रहा हूं मैं आपको. 0 लेस देन 200 इज करेक्ट, ट्रू. दैट मीन्स कौन सा रीजन? वो जो रीजन होगा वो दैट इज दिस रीजन. XY प्लेन को डिवाइड कर रही 2 पार्ट में, और जो पार्ट हमें लेना होगा वो ओरिजिन को कंटेन किए हुए. वाई? बिकॉज यू आर गेटिंग इट ट्रू, ओरिजिन इज कंटेन्ड देयर.
x लेस देन इक्वल टू 40 बट x ग्रेटर देन इक्वल टू 20। दोस्तों x इक्वल टू 20 क्या होता है और x इक्वल टू 40 क्या होता है? दैट इज नथिंग बट स्ट्रेट लाइन। कैसी स्ट्रेट लाइन? ये स्ट्रेट लाइन से लाइंस पैरेलल टू y एक्सिस के पैरेलल लाइन से, राइट। तो x इक्वल टू 20 और x इक्वल टू 40 के ऊपर आप लाइन ड्रॉ कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे, क्योंकि दिस इज 200, लेट से अप्रोक्सीमेटली मुझे करना होगा यहाँ पे थोड़ा सा, तो दैट इज x इक्वल टू 20 वाली लाइन। सिमिलरली x इक्वल टू 40, तो ये पॉइंट हो गया आपका 20,0, और सिमिलरली ये जो लाइन है दैट इज लाइन पैरेलल टू दिस इज x इक्वल टू 40, राइट। दिस पॉइंट इज गोइंग टू बी 40,0, राइट। अब लेस देन इक्वल टू 20 से क्या कंक्लूड करोगे? लेस देन इक्वल टू 20, सॉरी लेस देन इक्वल टू 40 बट ग्रेटर देन इक्वल टू 20। 20 से ग्रेटर है 20 और 20 से ग्रेटर है x ग्रेटर देन इक्वल टू 20, दैट मीन्स ये स्ट्रेट लाइन इज स्ट्रेट लाइन के राइट वर्ड्स। बट एट द सेम टाइम x लेस देन इक्वल टू 40, this side, are you getting this? So इन दोनों स्ट्रेट लाइंस के बीच में बिलो दैट लाइन है तो दैट इज ओके, ये वाला पार्ट, एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने के इसके ऊपर वाला पार्ट। सो बाउंडेड रीजन आ रहा है या अनबाउंडेड रीजन आ रहा है? इन सभी को आप जब देखते हो भाई, ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस हमने ड्रॉ की, लेस देन इक्वल टू 40 मतलब ये लाइन जो होगी वो ओरिजिन को कंटेन की लाइन होगी। वैसे भी x लेस देन 40 का मतलब आप समझते हो, इधर जाओगे तो 40 से ज्यादा हो जाएगा, 40, 50, 60, 70, 80, और इधर जाओगे तो कम हो जाएगा। दिस इज 20 से ग्रेटर मतलब 20, 30, यहां कहीं 30 होगा, फिर 40, 50 लाइकवाइज। तो बड़ी आसानी से हमने देखा कैसा रीजन आ रहा है। यू आर गेटिंग अ बाउंडेड रीजन, दैट इज दिस बाउंडेड रीजन, राइट। बाउंडेड रीजन पे आने पर काम बड़ा आसान हो जाता है। लेट्स से दिस इज ई एफ जी एच, राइट। ई पॉइंट इज 20,0, एफ पॉइंट इज 40,0, जी पॉइंट निकालना है तो जी पॉइंट के ऊपर दिस पॉइंट एक्स की वैल्यू तो 40, तो वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? स्ट्रेट लाइन है, दैट स्ट्रेट लाइन इज एक्स प्लस वाई इक्वल टू 200, तो दिस इज गोइंग टू बी 40 160 एंड दिस इज 20 180, परफेक्ट। So you are getting E, F, G, H. This is the bounded region. ये bounded region है जो आपके लिए required है। बाउंडेड रीजन में आपको ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है या मिनिमाइज करना है, तो जो भी वैल्यूज ऑकर करती है वो कॉर्नर पॉइंट्स के ऊपर ऑकर करती है। तो व्हाट यू नीड टू लुक फॉर, आप वैल्यूज इवेलुएट करोगे और वो इवेलुएट करोगे आप पॉइंट ई पर, पॉइंट एफ पर, पॉइंट जी पर एंड देन पॉइंट एच पर, कॉर्नर पॉइंट्स। 20,0 जब आप लेते हो, इफ यू टेक 20,0, 40,0, दिस इज 40 160 एंड दिस इज 20 180, ओके। इन चारों पॉइंट्स के ऊपर आप ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसमें वैल्यूज को पुट करते हो तो z वुड बी इक्वल टू 400 इंटू 20 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 8,000। मैक्सिमाइज करना है ना, तो कॉर्नर पॉइंट्स पर आप वैल्यूज इवेलुएट करोगे, जो चारों में मैक्सिमम होगा वो मैक्सिमाइज वाली बात हो जाएगी। अगर मिनिमाइज करना होता तो जहां चारों में मिनिमम वैल्यू होगी उस पॉइंट पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। यहां पे इट वुड बी इक्वल टू 400 इंटू 40 प्लस 0, दिस इज गोइंग टू बी 16,000, दिस इज गोइंग टू बी 400 इंटू 40 प्लस 300 into 160, right? So this is 16,000 plus 48,000, right? Look for this, z would be equals to 400 into 20 plus 300 into 180. Can you please tell me the values? तो z की वैल्यूज g पॉइंट के ऊपर जो आने वाली है, जी पॉइंट पर जो वैल्यू आएगी, z की वैल्यू आएगी वो होगी 48 प्लस 10 58 प्लस 6 64,000, और
h पर जो वैल्यू आएगी दैट इज 8000 प्लस दिस इज 3654, राइट, दिस इज 54,000 प्लस 8,000 दैट इज 62,000। कैलकुलेशंस को एक बार और प्लीज चेक करिएगा। तो जो मैक्सिमम वैल्यू यहां दिख रही है 8,000, 16,000, 64,000 and 62,000, maximum value is going to be 8. G point, that G point is 40, 160, value of x is 40, value of y is 160 और maximum value of that objective function is 64,000. That's the approach there. Please verify that. Questions को दोबारा एक बार खुद से solve करिए, calculations कर लीजिए, right? Section C, question number 31, indefinite integral का सवाल है। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 डीएक्स इंटीग्रेट करना है, ठीक है। आपको क्या लगता है न्यूमरेटर में एल्जेब्रिक फंक्शन है, डिनोमिनेटर में भी एल्जेब्रिक फंक्शन है। एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, बोले सर हम तो पार्शियल फ्रैक्शन प्रेफर करेंगे, लेकिन क्या आप डायरेक्टली पार्शियल फ्रैक्शन कर सकते हैं? तो इसका जवाब है नहीं। क्यों? द रीजन इज डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। डिग्री ऑफ न्यूमरेटर है 3, डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर है 2, नो, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर मस्ट ऑलवेज बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो बड़ी या बराबर नहीं होना चाहिए। तो पहले क्या करोगे आप? चलिए हम पार्शियल फ्रैक्शन की बात करें, लेट्स से, फिर मैं आपको एक और तरीका बताता हूं। बट डिग्री ऑफ न्यूमरेटर को कम करना, बोले सर डिवाइड करेंगे, परफेक्ट डिवाइड करेंगे। ओके, लेट्स सी द डिवीजन आल्सो। एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1, x से मल्टीप्लाई किया आपने, दिस इज एक्स क्यूब माइनस एक्स, राइट, दिस इज माइनस, दिस इज प्लस, गेट कैंसल्ड, दिस इज 2x प्लस 1, राइट, ठीक है। और इसे हम लिख सकते हैं दैट i वुड बी इक्वल्स टू, दिस इज x प्लस, डिवीजन किया इसीलिए था ना हमने, परफेक्ट। इफ यू टेक द एलसीएम इट इज एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस 2x प्लस 1 आ रही है, उसमें क्या दिक्कत है? हो गया, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर कम हो गई डिनोमिनेटर से। सीधे सीधे इंटीग्रेट करता हूं, दिस टर्म इज गोइंग टू बी, इसका इंटीग्रेशन भाई दोनों का सेपरेट इंटीग्रेशन होगा, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लास्ट में जरूर अप्लाई करेंगे, 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। बोले सर आप कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन पार्शियल फ्रैक्शन तो एक टूल है, ध्यान रखिएगा। मेरे को लग रहा है सीधे सीधे हो जाएगा। बोले सर कैसे? देखो, डू टेक केयर ऑफ राइटिंग अ कांस्टेंट इन द लास्ट, दिस इज, दोनों को यहां पर भी सेपरेट किया, ठीक है, ओके। बोले हाँ सर ठीक है। देखो यहां पर भी हमारा काम हो गया, कैसे हो गया? 1 बाय एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्ट फॉर्मूला 1 बाय 2 है ln मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए। यहां क्या करोगे? 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहां पर भी कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। फॉर दिस इंटीग्रल पर्टिकुलरली दिस वन इज गोइंग टू बी अ फॉर्मूला, राइट, ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया। फॉर दिस देखो ये तो हो गया इंटीग्रेशन आपका एक्स स्क्वायर बाई 2, फॉर दिस दैट फॉर्मूला इज 1 बाई 2a, a की वैल्यू 1 है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर समझ लीजिए, ln मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए, कॉन्स्टेंट लगा देता हूं, चलिए ठीक है। बोले सर इसका क्या करोगे? चलो देख लो इसका क्या करोगे। आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस, सब कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं, आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस, 2x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को t लिखता हूं मैं, क्योंकि मुझे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव सीधे सीधे न्यूमरेटर में 2x दिख रहा है, क्यों ज्यादा सोचें। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, राइट, तो इट इज गोइंग टू बी 2x इज इक्वल टू dt बाय dx। So 2x dx would be equals to 2x dx would be equals to dt and dt by t. So ठीक है हमारा काम हो गया। फाइनल रिजल्ट लिख देता हूं मैं, I would be equals to x square by 2, that is this term please, plus right dt by t log t ln modulus of t क्या है? x square minus 1 प्लस, ठीक है ना, दैट इज द इंटीग्रल ऑफ दिस, प्लस ये फॉर्मूला तो अपनी जगह था ही सही, 1 by 2 ln mod x minus 1 upon x plus 1 plus constant of integration. That's how you can write, right? Is that okay?
तो बड़ा सिंपल सा सवाल हो गया, पार्शियल फ्रैक्शन जरूरत ही नहीं लगी, बेस्ट है। अब देखो कभी कभी ऑब्जर्वेशन अगर आपका स्ट्रिक्ट रहेगा तो उससे काम और आसान हो जाएगा और एग्जामिनर को दिक्कत नहीं है, जब तक वो लिखेगा नहीं कि यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, आप तो सीधे सीधे करो ना, अगर आप कर पा रहे हैं क्या दिक्कत है, यहाँ कहीं कुछ भी मेंशन नहीं है, पार्शियल फ्रैक्शन इज जस्ट अ टूल। सो इफ आई जस्ट लुक फॉर द क्वेश्चन अल्टरनेटिवली, मेथड की बात करूं, इंटरेस्टिंग होगा, सीखोगे आप, एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशन बहुत मैटर करता है, आई वुड बी इक्वल्स टू दीज टू टर्म्स, इनमें से एक्स कॉमन लिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपनी जगह है, अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन डी एक्स, राइट, सेपरेट किया, ओके। अब क्या करना है, देखो ये तो फॉर्मूला अब मैं लिख रहा हूं, मैं ये फॉर्मूला हो गया था 1/x² माइनस ए स्क्वायर वाला, इट इज ऑलरेडी डन हियर, नाउ लुक फॉर दिस। बोले सर अब क्या करोगे, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, बोले वही एक्स क्यूब बन गया, नहीं कलाकारी, आई एम जस्ट सॉल्विंग दिस प्लीज, है ना, x डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व किया एक्स स्क्वायर माइनस वन, न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर प्लस वन, इसको लिखा एक्स स्क्वायर माइनस वन, बोले सर कैसे लिख दोगे, माइनस वन प्लस वन किया, तो प्लस वन करोगे तो प्लस वन ऑलरेडी है तो प्लस टू, क्या ये स्टेप क्लियर है आपको, नॉट सॉल्विंग दिस, दिस इज ऑलरेडी डन देयर। अब स्प्लिट कर दिया ऐसे, हमारा इंटरेस्ट केवल सिंपल पेपर सॉल्व करना नहीं है, हमारा इंटरेस्ट सीखना है उसमें भी, और आप रेगुलर क्लासेस भी देखिएगा, बहुत कुछ सीखोगे आप, एवरीथिंग इज देयर। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस वन इज गेटिंग कैंसल्ड, आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रल ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर बाय टू, दोस्तों परेशान मत होइएगा, दिस इज 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, दिस इज 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन, हमारा काम तो बन गया ऑलरेडी, अभी दिस इज 2, दिस इज 1, 2 प्लस 1 3 भी लिख सकता हूं मैं, 1/2 है ln mod x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो यहां पर हमने डिवीजन भी नहीं किया, लेकिन हमने सेपरेट किया इसको और ऑब्जर्वेशन से किया, वो भी कोई बहुत बड़ा काम नहीं था। आपको डिफिकल्टी बोले सर हम कैसे सोचेंगे, तो एक सिंपल सा मेथड, फिर आपके सामने कहां दिक्कत है, क्लियर है।